नमस्कार दोस्तों। आप चाहे कितनी भी एग्जाम दे लो, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, होगा वही जो पैसे वाले चाहेंगे, जो जिनकी जानकारी है, जिनके पिताजी, जिनके चाचा जी, जिनके मामा जी सत्ता में है, नेताजी हैं, कुछ भी हैं, वो जैसा चाहेंगे होगा वैसा ही। जिनके पास पैसा है ना, सब उनके हाथ में है। हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी मेहनत कर ले, पूरी रात जग कर, पूरी दिन जग कर पढ़ ले, होगा कुछ नहीं। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाल फिलहाल में 2026 में नीट की एग्जाम लगी थी 3 मई को, वो रद्द हो गई। फिर अभी हाल फिलहाल में जीडी की एग्जाम लगी थी, वो रद्द हो गई। उससे पहले एसएससी में सीजीएल स्टेनोग्राफर, वो रद्द हो गई थी। कितने बच्चे सड़कों पर, एसएससी की जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें कितने बच्चे सड़कों पर उतरे थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। वही एडुकेटी फिर से पेपर करा रही है और फिर से वही एडुकेटी उससे भी बड़ी गलतियां दोहरा रही है। एक बच्चे को एक दूसरा बच्चा बोलता है कि आप ऐसा करो, मैंने 12 लाख दिए हैं तो मेरा कंप्यूटर अपने आप चल रहा था, अपने आप टिक लग रहे थे, तो तू भी 12 लाख दे दे और पेपर क्लियर करवा ले। तो क्या उस बच्चे ने ऐसे पूछा सबसे कि क्या मुझे 12 लाख रुपए देने चाहिए? ये सवाल सरकार से पूछो उस बच्चे ने, क्या मुझे 12 लाख रुपए देने चाहिए? क्या मैंने जो मेहनत की, जो पढ़ाई की, जो कोर्स खरीदे, इतने दिन मेहनत की, घर वालों से दूर रहा, रूम पर रहा, खाने पीने का कुछ अता पता नहीं था, क्या वो बेकार है? कि सब उन 12 लाख में बिक जा रही है? कि पूरी सरकार 12 लाख रुपए में बिक रही है? हाँ मेरे भाई, जो नौजवान, जो जीडी के जो जवान है, वो सरकार की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए तैयार किए जाते हैं, और वही 12-12 लाख रुपए में उसके पेपर बिक रहे हैं। तो ऐसा मान लो वो जवान बिक रहे हैं। जब वो लगी ही रिश्वत से रहे हैं, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि देश किस और कैसे जा रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की। आज का मुद्दा हमारा एसएससी जीडी का है। आखिर एसएससी जीडी में ऐसा हुआ क्या? दोस्तों पहली बात तो पेपर लीक, कंप्यूटर खुद चलता है। इससे बीच में मैं आपको सॉरी पर एक अलग बात बताना चाहता हूँ। मेरा भी एक दोस्त है, वो भी एग्जाम देने गया था, ठीक है, किसकी, नेवी एमआर की वगैरह की एग्जाम थी। तो वो मुझे घर आकर बता रहा था कि मेरे लगभग 30 से 28 के बीच में क्वेश्चन सही हुए, लेकिन जब होगा नहीं, मतलब क्यों नहीं होगा, फिर कट ऑफ तो जाती नहीं, अब ये बढ़ जाएगी, वो क्यों जाएगी? तो बोल रहा था कि मेरे पास वाला कंप्यूटर, मेरे रूम में 4 से 5 लड़के ऐसे थे जिनके कंप्यूटर अपने आप चल रहा था। हमने तो क्वेश्चन पढ़ने शुरू किए थे, तुरंत टिक लग गए थे सारों के, छाप 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 टिक लग रहे थे। तो बोला कि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? कि किया था, पर वहाँ के जो एग्जामिनर थे उन्होंने से बोला कि रे आप अपने पेपर में ध्यान दो। तो इस टाइम मात्र 30 मिनट मिलती है, आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन करोगे, अपना पेपर करोगे भाई, अपना पेपर करोगे। जो आपको पता है ऑब्जेक्शन करके तो शायद कुछ मिले या ना मिले, पेपर कर ले, अच्छा पेपर हो जाए तो नंबर आ जाएगा। ये स्थिति है आज के टाइम पर हर एग्जाम की। मैं जीडी के बारे में नहीं बता रहा, मैं नेवी एमआर के बारे में नहीं बता रहा, नीट की ले लो, सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, सीएचएसएल, ऑल इंडिया जितनी भी एग्जाम लगती है, स्टेट एग्जाम ले लो, सेंटर की एग्जाम ले लो, सभी में ये हो रहा है। और जीडी में क्या हो वो बताता हूँ, मस्त वाली बात, आपको भी सुन के मजा आ जाएगा। एक सेंटर, एक नहीं बहुत सारे सेंटर पर ऐसा हुआ है कि 2 सेंटर तो ऐसे थे ना जहाँ पर, मतलब ऐसा मान लो कि ये रूम है, ठीक है, इस रूम में 10 टेबल है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो वहां पर होता है, वही करते हैं, चलो ठीक है ओके। ये रूम मानो, इसमें 600 बेंच है और 600 कंप्यूटर है, तो यहाँ पर लगभग 550 से 500 बच्चों की एग्जाम लग सकती है। मानते हो या नहीं मानते? जी भाई मानते बिल्कुल। एक बार के लिए 600 के 600 बुला लेते, अरेंज करवा सकते हैं, इमरजेंसी में वहां पर एग्जाम लग सकती है। लेकिन एडुकेटी जो ये पेपर कंडक्ट करवाती है, जो एग्जाम करवाती है ना, उन्होंने किया क्या, 500 की जगह 1034 बच्चों को वहां पर बुला लिया, मतलब डबल से भी कुछ ज्यादा बच्चों को। वहां पर आने के बाद होगा क्या? वही सीट आपकी, वही सीट उस बच्चे की, तो होगा क्या? लड़ाई दंगा। वही हुआ, सेंटर पर बच्चों ने आकर इतनी भगदड़, इतनी हाय अल्लाह तौबा तल्ली की, और वो करना मतलब उनका अनिवार्य था। कोई बच्चे इतनी दूर से आए थे, खाना लेकर आए थे, कई बच्चे रातों को सोए नहीं थे, ट्रेन का सफर करके उस भीड़ में चलकर वहां पर एग्जाम देने के लिए थे। घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे कि एग्जाम ही नहीं देके आए? फिर भाई हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती, हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो हर बार 10-20 हजार रुपए, 5-4 हजार रुपए अफोर्ड कर पाए, नहीं कर पाता मेरे भाई। घर वाले ये बोल के रखते हैं कि अब की बार लग जाए, फिर काम कर। लेकिन ऐसा हुआ वहां पर, एक दूसरे सेंटर पर भी 600 की जगह 1200 बच्चों को बुला लिया गया, 1100-1200 बच्चों को बुला लिया गया। तो इस तरीके से एसएससी जीडी की एग्जाम रद्द हो गई। और पेपर भी कुछ जगह पर पहले जो शिफ्ट हुई थी उनको बताया जा रहा है कि पेपर भी लीक हुआ, मतलब कंप्यूटर अपने आप चल रहे थे। जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होती है उनमें कंप्यूटर ना अपने आप चलते हैं, होने चाहिए आपके पास 12 लाख से 14 लाख रुपए के बीच में, आपका भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे वाला लैपटॉप अपने आप चलता है, आपको कुछ नहीं करना, बस मस्त पेपर, हाँ भाई पास हो जाओगे। तो मेरा सवाल एसएससी के चेयरमैन साहब से है, हाँ हालांकि उन्होंने अपनी गलती मानी, क्या मतलब उस गलती को मानने का? फिर
कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे चेयरमैन साहब, या तो आप अपने चेयरमैन का जो पद है वो त्याग दीजिए, क्योंकि आज से नहीं 2018 के बाद ऐसा ही कुछ चल रहा है। कभी पता चल जाता है पेपर लीक हो गया, एग्जाम में ऐसा हुआ, गड़बड़ी हुई, कभी पता नहीं चलता। और मैं कॉकरोच जो सीजेपी पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी इस बच्चों के प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ मेरा यही और इसी मुद्दे पर था कि SSGD का पेपर लीक क्यों हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, मैंने आपको बताई, और क्यों हुआ ये मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 12 लाख रुपए चलते हैं। जिस बच्चे ने 12 लाख रुपए दिए उसको तो नहीं है पा रहा, बाकी आप अपना देख लेना, पढ़ के कुछ होने वाला तो है नहीं। वैसे ये मैंने बुक रख रखी है, ये इसका कुछ मतलब है नहीं खास। अगर मेरे पास 12 लाख रुपए तो दिन में सोऊंगा, रात में सोऊंगा, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगी। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए द मैन रूट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।